ओम नमः सिद्धेभ्यः। रात्रि भोजन त्याग कथा। नागश्री ने कहा, हे भद्रे, इस प्रकार की पति आज्ञा नहीं है। आपका धर्म में श्रद्धा भाव ही नहीं है, फिर आप दान कैसे दोगी? तब श्यामा ने कहा, बहन, जब तुम मुनियों को दान दोगी उस काल में मैं भक्ति पूर्वक तुम्हारे साथ ही उपासना करूँगी। पुण्य में बुद्धि रखने वाली नागश्री ने मन में विचार किया कि यह शनै शनै दुर्गति को प्रदान करने वाली दुर्मति त्याग कर देगी। कदाचित यह भी जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म में प्रीति करेगी। उसके कृपापूर्ण वाक्यों को नागश्री ने स्वीकार कर लिया। इस लोक में जो भव्य जीव महान करुणा से संयुक्त होते हैं, उनमें मन की प्रवृत्ति कोमल और सरल होती है। एक बार नागश्री जिनालय में जाने की इच्छा से निकली। उस शुद्ध बुद्धि की धारिका ने श्यामा के समीप कुत्ता भेजा। तब अपने चित्त में महान अहंकार को धारण करने वाली श्यामा ने विचार किया कि मैं बड़ी हूँ, मुझे लेने के लिए नागश्री ने कुत्ता भेजा है। ऐसा विचार कर उस पापिनी ने क्रोध से संतप्त होकर उस कुत्ते के मस्तक पर गरम तेल डालकर उसे अत्यधिक दुखी किया। अहो, खोटे मन वाली स्त्री निर्दयी होकर प्राणियों को पीड़ा देने वाला कौन कौन सा पाप नहीं करती, अर्थात सभी प्रकार के पाप करती है। वह कृतज्ञ कुत्ता भी कंठ तक प्राण के आने पर दुखी होकर शीघ्र नागश्री के पास आया। उसे वैसा देखकर उस नागश्री ने करुणा भाव से युक्त होकर हाहाकार किया। उसने उस कुत्ते को सुखप्रद पंच नमस्कार मंत्र सुनाया। यह सत्य है कि जो जीव इस लोक में जिनेंद्र भगवान के सारभूत धर्म में रत रहते हैं, वे भव्य उत्तम परोपकार करते हैं। उस पंच नमस्कार मंत्र के प्रभाव से वह कुत्ता भी मरकर कांचन नामक पर्वत पर महान यक्ष होता है। संपुट नामक शिला पर उत्पन्न वह देव 7 धातुओं से रहित दिव्य देह का धारक, सुंदर शरीर वाला और सारभूत संपदा से युक्त था। देव और देवियों के समूह के द्वारा जय के कोलाहल की ध्वनि को सुनकर उसने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि वह परम आनंद को प्राप्त हुआ। पर भव विषयक संबंध को जानकर तथा पंच नमस्कार मंत्र के प्रभाव का विचार कर उसने नागश्री का उपकार जान लिया। पवित्र जिन शासन की पुनः पुनः प्रशंसा करके उसने अमृतों को यानी शर्करा आदि से जिनेंद्र का अभिषेक कर अर्चना की। तदुपरांत उसने वहाँ चिरकाल पर्यंत स्थिर रहते हुए उसने देवियों के द्वारा सेवित तथा देवों के मन को प्रिय लगने वाले भोगों को भोगते हुए सुख भोगा। अहो, श्री जिन धर्म का प्रभाव अचिंत्य है। उसके प्रभाव से कुत्ता भी सारभूत संपत्ति से युक्त देव हुआ। जब वह बुद्धिमान जहाज में समुद्र मार्ग से आ रहा था, तब कर्मयोग से प्रचंड वायु के द्वारा उसका जहाज क्षुभित हो गया। इधर वह जिनधर्म धुरंधर श्रीधर सेठ रत्नद्वीप से आते हुए अनेक प्रकार के रत्न लेकर आ रहा है। जिस प्रकार यह जीव मिथ्यात्व के कारण काम, क्रोध, मोह और लोभ रूपी भिल्ल से आकुल होकर संसार में भ्रमण करता है, उस प्रकार संपूर्ण वणिक पुत्र भय से त्रस्त होने लगे। वह कहने लगे, हा हा, हम मर गए, इस जाल में हम क्या करेंगे? उस समय सेठ श्रीधर परमेष्ठी के पदों का स्मरण करते हुए 2 प्रकार के संन्यास से युक्त होकर जहाज में रहा। उसके सद्धर्म के प्रभाव से यक्ष का अपना आसन कंपायमान हुआ। वह सेठ के पुण्य से अपने देव समूह के साथ वहां आया। उसने समुद्र के मध्य से सबको वेग से निकालकर शीघ्र ही उन्हें तट पर स्थापित किया और उसने वहां अपना स्वरूप प्रकट किया। तब सेठ ने देव से पूछा, हे गुणसागर, आप कौन हैं? आपने इस संकट में हमारे प्राणों की रक्षा की। उस समय वह देव सेठ से कहने लगा, हे श्रेष्ठन, सम्यक दृष्टि शिरोमणि, आप
कि महान धर्मानुराग से मैं एक सामान्य कुत्ता था। दुष्ट मन वाली श्यामा ने तपे हुए तेल को मेरे सिर पर डालकर मुझे व्यर्थ ही पीड़ित किया। श्री जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से भ्रमर के समान श्रावक के व्रतों से संपन्न पवित्र आत्मा नागश्री ने मुझे दुखी देखकर संसार रूपी समुद्र से तिराने वाले सारभूत पंच नमस्कार मंत्र को आपकी प्रिया दयावान नागश्री ने मुझे दिया। उसी कारण मैं यक्षदेव हुआ हूँ। मैं सुखपूर्वक हूँ। अहो, जिनेंद्र भगवान के सद्धर्म का प्रभाव 3 भुवन में उत्तम है। तदनंतर मैं अपने ज्ञान से जानकर यहाँ शीघ्रता से आया। आपके पुण्य से मैंने आपके उपसर्ग का निवारण किया है। जिस प्रकार यक्ष ने अपने भव संबंध को कहकर धर्मानुराग का पूर्वक महामहोत्सव करके उसने आनंद पूर्वक वस्त्र और आभूषणों के समूह से सेठ की पूजा कर नागश्री को दिव्य वस्त्र और आभरण प्रदान किए। उसने नागश्री को परम आदर से अनेक प्रकार के रत्नों से संयुक्त जगत में सारभूत और संपूर्ण जीवों के नेत्रों का हरण करने वाला एक हार प्रदान किया। सेठ को पुनः पुनः नमस्कार कर मन को प्रिय लगने वाले स्तोत्रों से स्तुति कर तथा जिन शासन की प्रशंसा कर वह देव अपने स्थान पर चला गया। यह सत्य है कि जो सदा धर्म में प्रीति करते हैं वे जीव संसार रूपी समुद्र को तिराने वाले सारभूत परोपकार करते हैं। उसके पश्चात श्रेष्ठी सुखपूर्वक चित्रकूट नगर में आया। उसने जिनेंद्र भवन में स्वर्ग और मोक्ष प्रदायक श्री जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर रत्नों को लेकर तथा सज्जन मनुष्यों को साथ लेकर वह राजा के पास गया। उस बुद्धिमान ने राजा को नमस्कार कर उन्हें रत्न भेंट किए। उन कांतिमान रत्नों को देखकर राजा अपने मन में संतुष्ट हुआ। उसने दान और मान के द्वारा सेठ का सम्मान किया। ठीक ही है, जो सदैव जिनेंद्र प्रणीत समीचीन धर्म की भक्ति करने में तत्पर रहता है वह भव्य जीव सर्वत्र सभी मनुष्यों के द्वारा संपूर्ण लोक में पूजा जाता है। वह वहाँ से घर आया। वह परम आनंद से निर्भर होता हुआ नागश्री के मनरूपी कमल को सूर्य के समान विकसित करने लगा। सेठ की बहन सुमति ने अतिशय आनंदित होकर उसका परम आदर किया। तदनंतर वह सेठ स्नान कर तथा श्वेत वस्त्रों को परिधान कर जिनेंद्र भगवान के भवन में जाकर जगत में शरणभूत और हितकारी विशिष्ट 8 महाद्रव्यों से जिनेंद्र पूजन अर्चना करके जगत में स्तुत्य एवं सुख कर जिनेश्वर की स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करके स्वपर उद्धारक महाज्ञानी मुनियों को महाभक्ति से नमस्कार करके संपूर्ण संदेहों का विनाश करने वाली जिनेश्वर की वाणी की स्तुति करके पुनः अपने घर आकर शुभ दानादिक देकर युक्ति पूर्वक शुभ आहार का भोजन करके सेठ सुखपूर्वक स्थित हुआ। नागश्री को प्रातः काल के समय में कहा, हे प्रिय, अपने घर में बुद्धिमान एक कुत्ता रहता था, अभी वह कहाँ गया? हे सुंदरी, तुम मुझे बताओ। नागश्री ने कहा, हे नाथ, दुस्सह विघ्न को प्राप्त कर उस कुत्ते ने शोक संताप के समूह की दावाग्नि के लिए मेघ के समान पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए मरण को प्राप्त किया।